औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह शूरा है मेरे सामने और सूरह शूरा की आयत नंबर 95 है, पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 9 चल रहा है। आयत नंबर 84 में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि मुझे जन्नत का मालिक वारिस बना दे। अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ को कबूल फरमाया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जन्नत का वारिस बनाया। और दूसरी दुआ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मांगी कि मेरे बाप को माफ़ कर दे, गुनाह बख्श दे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप मुशरिक थे। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुआ की कबूलियत से इनकार कर दिया। और तीसरी दुआ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बात अर्ज़ की कि क़यामत के दिन जब तू सबको उठाएगा सारी मखलूक को, तो उस दिन मुझे गमगीन या रसवा ना करना। वो गमगीन हुए, रसवा हुए होंगे अपने बाप की वजह से कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके बाप को माफ़ नहीं किया। और हदीस के मुताबिक ये भी कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूछेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि ये गुमराहों में से है, इसके साथ मेरा वादा नहीं था। आगे जन्नत और जहन्नम का जिक्र हुआ। बात चली करीब कर दी जाएगी जन्नत मुत्तकियों के लिए और जहन्नम करीब भड़काई जाएगी गुमराहों के लिए। और फिर गुमराहों से सवाल जवाब और गुमराहों से मुकालमा अल्लाह तबारक व तआला का चल रहा है। और मुकालमे में अल्लाह तबारक व तआला ने पहली बात जो उनसे पूछी वो ये कि तुम्हारे महबूद किधर हैं अभी, क्योंकि उनको जहन्नम में डालने का फ़ैसला हो चुका होगा और उन्हें बता दिया गया होगा कि तुम जहन्नम में जाने वाले हो। उस सूरत में जब वो परेशान होंगे तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सवाल होगा कि कहाँ हैं वो तुम्हारे महबूद, मेरे अलावा या मेरे अलावा जिनकी इबादत करते थे या मेरे साथ शामिल करते थे, उनको बुलाओ, क्या वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं या बदले के तौर पे कुछ दे सकते हैं, ले सकते हैं। और फिर अगली बात आयत नंबर 94 में फरमाई कि कुबकिबू फ़ीहा मिनहुम गावून वलगावून, और गुमराहों को आड़े तिरछे जमा करके इकट्ठा जहन्नम में धकेल दिया जाएगा, एक ढेर की सूरत में, बेतरतीबी की सूरत में। लापरवाही मराद है कि उनकी चीखों पुकार की परवाह नहीं की जाएगी और एक दूसरे के ऊपर डाल दिया जाएगा उनको, ऊंधे तले सीधे। ये बड़ा तकलीफ़ दे मंज़र अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया। और फिर यहाँ अगली बात जिक्र हुई कि सिर्फ गुमराहों के साथ जहन्नम में नहीं डाल दिया जाएगा, बल्कि उनके साथ कोई और भी कुछ लोगों को जिक्र किया, कुछ मखलूक का। और वो कौन सी मखलूक का जिक्र फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने? इब्लीस का। और इब्लीस को भी जहन्नम में डाला जाएगा गुमराहों के साथ, क्योंकि इब्लीस के कहने में, इब्लीस के बकावे में आके उन्होंने गुमराही की थी। और अब जब वो जहन्नम में जा रहे हैं तो फिर इब्लीस को भी छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि उसने गुमराह किया। और अल्लाह तबारक व तआला के सामने इब्लीस ने, जब अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को खलीफा बनाया, फरमाया कि मैं इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, मैं इंसान को ज़मीन में खलीफा बनाने लगा हूँ। फरिश्तों ने अर्ज़ की थी अतजालु फ़ीहा मन युफ़्सिदु यसफ़िकु दिमा नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, कि ऐसी मखलूक को जो कत्ल गारत व फितना फसाद करेगी तो उसको खलीफा बनाएगा। और अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इस्जुदू ली आदम को सजदा करो, फसजदू, सब ने सजदा कर लिया इल्ला इब्लीस ने सजदा नहीं किया। अबा व काना मिनल काफिरीन, उसने इनकार किया और काफिर हो गया। फिर उसने अगला चैलेंज किया अल्लाह तबारक व तआला को कि मैं ज़रूर गुमराह करूँगा इनको, तेरी मखलूक को, और कम ही होंगे जो पे ईमान पुख्ता रखेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने भी चैलेंज कबूल करते हुए से फरमाया कि जो तेरी पैरवी करेगा, जो गुमराहों में आएगा, उनके तेरे साथ उनका अंजाम भी वही होगा, जहन्नम भर दी जाएगी। अब चूँकि बड़ी मखलूक अल्लाह तबारक व तआला की अशरफुल मखलूक को वो गुमराह करके जहन्नम का में ईंधन बना चुका होगा और अपने मिशन में, मकसद में कामयाब हो चुका होगा। और अल्लाह तबारक व तआला भी अपने वादे के साथ, अपने वादे के ऐन मुताबिक उसके साथ, उसकी पैरवी करने वालों के साथ सलूक करेंगे जो अल्लाह ने वादा फरमाया था। वादा ये फरमाया था कि उनको तेरे साथ जहन्नम में डालूंगा और जहन्नम तुझसे और उनसे भर दी जाएगी। अब जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान के पैरोकारों को जहन्नम में डालने का फ़ैसला कर लिया और बाकी कोई नहीं, तो जहाँ इब्लीस बाहर कैसे? क्योंकि उसने तो अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक को गुमराह किया और यहाँ तक पहुँचाया। और नौबत ये हुई कि उसने ज़्यादा हिस्सा मखलूक का हथिया लिया
और ज़्यादा हिस्सा हथिया लिया, तो ये सिर्फ उन लोगों के साथ ज़्यादती नहीं है बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की भी गैरत में उसने चैलेंज कर लिया और कामयाबी से अपना मिशन कंप्लीट करता हुआ नज़र आया। अब अल्लाह फरमा रहे हैं कि उनको जहन्नम में डाला जाएगा और फिर उनके साथ इब्लीस को, और सिर्फ इब्लीस को नहीं, सिर्फ गुमराहों को नहीं, उनके साथ इब्लीस को भी जहन्नम में डाला जाएगा। और सिर्फ इब्लीस को नहीं बल्कि इब्लीस के साथ जुनूदु इब्लीस अजमाइन, इब्लीस और इब्लीस का जितना भी लश्कर होगा वो इकट्ठा गुमराहों के साथ वो भी जहन्नम रसीद कर दिया जाएगा। अब जुनूद इब्लीस कौन है? जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इतने फरिश्ते पैदा फरमाए कि जिनकी गिनती नामुमकिन है, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इब्लीस को जब हिस्सा दिया तो इब्लीस का भी बहुत सारे उसके चेले चाटे ढेर लग गए और वो इस कदर बढ़ गया, इस कदर उसने अपनी जड़ें मखलूक खुदा में मजबूत कर ली और इस कदर कामयाब हुआ कि आधे से ज़्यादा मखलूक, अशरफुल मखलूक को गुमराह किया। और इतना ज़्यादा कि उसके जितनी के तादाद फरिश्तों की है इतनी ही कमोबेश इब्लीस की और उसके लश्कर की और उसके बनाए हुए जो उसके कारिंदे हैं उनकी है। और जब उन सब को इकट्ठा जहन्नम में डाला जाएगा तो सबके लिए चीखो पुकार होगी। उस वक्त इब्लीस भी भागा फिरेगा, इधर से उधर छुपेगा और उन लोगों से मुँह छुपाएगा जिनको गुमराह कर चुका था और अपने आप को भी जहन्नम से बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेगा, लेकिन मुमकिन नहीं होगा क्योंकि वो अल्लाह की मखलूक में से बड़ा हिस्सा हथियाने के बाद अब उस मैदान से निकल नहीं पाएगा। अल्लाह तबारक व तआला अपने वादे के मुताबिक उसको और उसके लश्कर इतना बड़ा इब्लीस का भी होगा जितना कि फरिश्तों का बड़ा लश्कर है, इतना ही बड़ा इब्लीस का लश्कर होगा। इब्लीस इतना फैल चुका है, शैतान इतना सराई कि इंसान के जिस्म में हर ब्लड के कतरे में इब्लीस शामिल हो चुका है। इस कदर फैला चुका है अपने नेटवर्क को और इस कदर मजबूत हो चुका है कि अब कोशिश के बावजूद उससे छुटकारा नामुमकिन है, सिवाय इसके कि वो अपना हिस्सा ले उड़े और साथ इसके कि ये अपना हिस्सा ले उड़ा और उनको जहन्नम में डलवाया सबब बना। और जब वो सबब बना तो फिर वो जो असबाब उसने इख्तियार किए उन सब के साथ वो भी जहन्नम का ईंधन बनेगा। और अल्लाह तबारक व तआला ने उससे वादा भी किया था कि तुझसे और तेरे चाहने और तेरे मानने वालों से इस जहन्नम को भर दूंगा। जब अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नम तख्लीक फरमाया तो इब्लीस को विज़िट करवाया। इब्लीस को विज़िट करवाने के बाद फरमाया, जब इब्लीस ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला और सबब बना तो अल्लाह तबारक व तआला ने इब्लीस को जहन्नम का विज़िट करवाया और जहन्नम का विज़िट करवाते हुए फरमाया कि ये जहन्नम तुझसे और तेरे मानने वालों से भर दूंगा। और वही हुआ कि जहन्नम भर दी जाएगी गुमराहों से और शैतान से और शैतान के लश्कर से, और यानी कि शैतान के साथ जो उसके चेले चाटे हैं थोड़े मानने वाले, उसके साथ काम करने वाले, उसके वर्कर, उसकी टीम, उसका पूरा उनको जहन्नम रसीद कर दिया जाएगा। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ है। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म तावन वाला बिर्र व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। तावन करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें और सदका जारिया में साथ दें। अल्लाह हाफिज़।